कहते हैं कुछ सुहाग रातें ऐसी भी होती है जिनकी सुबह कभी नहीं होती, जहां दुल्हन लाल जोड़े में नहीं खून में सनी मिलती है। ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहां हर साल सावन की पूर्णिमा को एक पुरानी हवेली में सुहाग रात मनाई जाती है। पर उस रात के बाद दूल्हा कभी जिंदा नहीं बचता। पुरानी टूटी हवेली जिसकी दीवारों पर जंग लगी है, दरवाजे पर बड़े बड़े कीलों वाले लकड़ी के पट, एक तख्ती टंगी है। इस हवेली में प्रवेश वर्जित है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं वहां एक विवाहित आत्मा भटकती है जो हर साल किसी न किसी दूल्हे को अपना शिकार बनाती है। रवि और उसकी शादी। रवि शहर से आया एक फोटोग्राफर। उसकी शादी उसी गांव की लड़की काव्या से तय होती है। काव्या सुंदर है, शांत है, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर झलकता है। शादी गांव में होती है, ढोल बाजे हंसी, पर बीच बीच में हवेली की ओर से आने वाली ठंडी हवा सबको असहज कर देती है। एक बूढ़ी औरत फुसफुसाती है, इस बार सुहाग रात सावन की पूर्णिमा को पड़ रही है, सावधान रहना बेटा। रवि हंसकर टाल देता है। सुहाग रात की शुरुआत। रात गहराती है। कमरे में लाल फूलों की सजावट, दियों की लौ और धीमा संगीत। रवि दरवाजा बंद करता है। क्लिक। काव्या दर्पण के सामने बैठी है, लाल जोड़े में, सिर झुकाए हुए। रवि मुस्कुराते हुए पास आता है। रवि धीरे से, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। काव्या चुप रहती है। रवि उसका घूंघट उठाता है, पर जैसे ही चेहरा दिखता है, एक पल को उसे महसूस होता है कि ये वही चेहरा नहीं है जिसे उसने मंडप में देखा था। चेहरा वैसा ही है, पर आंखें अलग है, काली, गहरी और बिना पलक झपकाए उसे देखती है। कमरे का दिया बुझ जाता है, बिजली चली जाती है, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी। रवि हंसकर कहता है, शायद बिजली चली गई, मैं देखता हूं। वो मुड़ता है, तभी पीछे से काव्या की धीमी लेकिन बहुत भारी आवाज आती है, क्यों भाग जाओगे भी? रवि चौंक कर पलटता है। काव्या अब बिस्तर पर नहीं, दीवार पर उल्टा लटक रही है। उसके बाल नीचे झूल रहे हैं और चेहरा खून से भरा है। रवि डर के मारे पीछे हटता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद है। कमरा ठंडा पड़ चुका है। अचानक दृश्य बदलता है। वॉइस ओवर। 20 साल पहले इसी हवेली में भी एक शादी हुई थी, विवेक और रेवा की शादी। रेवा बहुत खुश थी, लेकिन सुहाग रात के दिन विवेक को पता चला रेवा पहले से किसी और से प्यार करती थी। गुस्से में विवेक ने उसे जिंदा जला दिया। रेवा की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। मरते वक्त उसने कहा था, हर साल मैं अपने दूल्हे को ढूंढने लौटूंगी जब तक मेरे सुहाग की आग ठंडी नहीं पड़ती। रवि हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कमरा अब धीरे धीरे पुरानी हवेली में बदल जाता है। फूलों की जगह राख, बिस्तर की जगह जली लकड़ियां। काव्या की आवाज हर तरफ गूंजती है, मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई थी, आज पूरी होगी। रवि फर्श पर पड़े सिंदूर के डिब्बे से ठोकर खाता है। सिंदूर जमीन पर फैल जाता है और जहां गिरता है वहां से रेवा की परछाई उभरती है। रवि कांपते हुए पूछता है, तुम काव्या नहीं हो तो कौन हो? रेवा धीरे धीरे पास आती हुई, काव्या मेरा ही रूप है। हर जन्म में मैं किसी दुल्हन के शरीर में आ जाती हूं ताकि अपना दूल्हा ढूंढ सकूं। रवि डरते हुए पीछे हटता है, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रेवा की आंखों में आंसू है। हर बार मेरा दूल्हा मुझसे छीन लिया गया, इस बार मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। वो रवि की ओर झपटती है।
रवि पास पड़ी गंगाजल की बोतल उठाता है। उसने गांव में पहले सुना था कि रेवा पानी से डरती है। वो गंगाजल छिड़क देता है। चीख गूंजती है। कमरा जल उठता है। रेवा चीखती है, मेरे सुहाग का खून अधूरा रह गया, और गायब हो जाती है। रवि बेहोश होकर गिर जाता है। गांव वाले हवेली में घुसते हैं। रवि बिस्तर पर पड़ा है, होश में है, पर उसके बाल सफेद हो चुके हैं। काव्या पास में मृत पड़ी है, पर उसके माथे पर ताजा सिंदूर है। रवि कुछ नहीं बोलता, बस कहता है, वो लौट आएगी। गांव में फिर शादी है। नए जोड़े की बारात हवेली के पास से गुजरती है। खिड़की से कोई लाल जोड़े में दुल्हन झांकती है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आग। हर सुहाग रात किसी न किसी की आखिरी रात बन जाती है, क्योंकि रेवा अभी भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए।